हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि एनटीपीसी की तरफ से, रेलवे एनटीपीसी की तरफ से आया हुआ है। इसमें आप 12th पास हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट हैं तो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट है, तो इसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा एक एक करके। इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसकी कब से अप्लाई डेट है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला। तो आई होप मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बारी बारी से सब कुछ देखते हैं। रेलवे एनटीपीसी लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 के तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। रेलवे एनटीपीसी की तरफ से ये इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत जल्द ही इसका अप्लाई डेट शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि 12th पास के लिए, इसके 12th पास के लिए कौन कौन सा पोस्ट है, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो 12th पास के लिए इसमें पोस्ट है कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट पहला, सबसे पहला है। उसके बाद कि अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। उसके बाद क्या है, जूनियर टाइम कीपर यानी टीसी, सीसी या टीसी होता है, टीसी यानी ट्रेन टिकट ट्रेन। अब इसमें ग्रेजुएट जो है इसके लिए कौन कौन सा पोस्ट इसमें रखा गया है। सबसे पहले क्या, ट्रैफिक असिस्टेंट के सीसी एसएम। उसके बाद क्या, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट क्या, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसके बाद क्या, सीनियर टाइम कीपर क्या, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कमर्शियल अपार्टमेंटियल। ये सब जो ग्रेजुएट है उसके लिए ये सब पोस्ट आया हुआ है। और उसके बाद कि जो 12th पास है उसके लिए ये आया, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें वही एज लिमिट वही रहने वाली है 12th पास के लिए, 18 से 30 वर्ष। 12th पास के लिए एज लिमिट क्या रहने वाली, 18 से 30 वर्ष। अगर छूट की बात करें तो हर एग्जाम में जो होता है वही वो इसमें भी रखा गया। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है। उसके बाद SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। ये 12th पास के लिए। अगर हम ग्रेजुएशन के लिए देखें तो इसमें एज जो है वो 18 से 30 वर्ष, 18 से 33 वर्ष रखा गया है। और इसमें छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, और SC ST या अदर के लिए कितना, 5 वर्ष की छूट है। ये ग्रेजुएशन के लिए हो गया 18 से 30 वर्ष। उसके बाद 12th पास के लिए कितना एज हो गया, 18 से 30 वर्ष। ग्रेजुएशन के लिए 18 से 33 वर्ष। और इसमें फीस की बात करें तो क्या, ओबीसी जनरल EWS के लिए 500 का फी रखा गया है, और SC ST अदर फीमेल के लिए कितना, 250 का फी रखा गया है। और इसमें एक बात और कि अगर आप CBT 1 का अगर एग्जाम देते हैं जो कि कंपलसरी है, उसके लिए आपका 400 जो है वो रिफंड हो जाएगा। किसके लिए, कि जनरल OBC और EWS के लिए। अगर आप CBT 1 का फॉर्म भरने के बाद अगर ये एग्जाम देते हैं तो आपके 400 रिफंड हो जाएगा, और फीमेल का भी रिफंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ये जो काउंट की जाएगा इसमें एज, तो 1 जुलाई 2024 से इसका काउंट किया जाएगा। इसमें जो एज जो काउंट की जाएगी, कब से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से इसका एज काउंट की जाएगी। तो आप देख लिए 12th पास के लिए कौन कौन सा पोस्ट है, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सा पोस्ट है। तो इसमें से हो गया, फी वही 500 लगेगा SC ST EWS के लिए। तो आप CBT 1 का अगर एग्जाम देंगे तो उसमें 400 आपका रिफंड हो जाएगा, इसके फीमेल का भी रिफंड हो जाएगा इसमें। तो जो कि CBT 1 इसमें कंपलसरी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो पहला वाला होगा वो क्या, वो आपका इसमें कंपलसरी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखें, सिलेक्शन प्रोसेस ले लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या, CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये पहले, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा। उसके बाद आपका क्या, उसके बाद आपका CBT 2 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो क्वेश्चन होगा, उसके बाद दूसरा होगा उसका।
उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगा। हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग हिंदी के लिए कितना वर्ड पर मिनट रखा गया, उसके बाद इंग्लिश के लिए कितना वर्ड पर मिनट रखा गया। तो पहले देख लेते हैं, ये टाइपिंग होगा। उसके बाद क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी होगा। जब डीबी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1 एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला होगा। उसके बाद CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड सेकेंड होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका टाइपिंग होगा। इसमें इंग्लिश के लिए अलग वर्ड पर मिनट रखा गया और हिंदी के लिए अलग पर वर्ड मिनट रखा गया। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, अब आपको सिलेबस बताएंगे। CBT 1 के लिए अलग सिलेबस रहने वाली है, उसके बाद CBT 2 के लिए अलग सिलेबस रहने वाली है। तो जो हमको बारी बारी से बताते हैं कि CBT 1 में क्या क्या पूछेगा, उसके बाद CBT 2 में क्या क्या पूछेगा और कितना मार्क्स का पूछेगा। तो आप देखिए, CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका पहला वाला होगा, उसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला, 100 क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो कि 100 मार्क्स का होगा। कितना टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 1/3 होगा। यानी आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग कितना मार्क्स का पूछेगा आपको, इसमें 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछेगा, जो कि 30 मार्क्स का रीजनिंग पूछेगा तो कितना, 30 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कितना मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैथ देखते हैं, मैथ आपको भी 30 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से 30 क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी कितना, 30 मार्क्स हो गया, ठीक है। जनरल एविडेंस से आपको 40 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कि GK GS रहेगा। तो इसमें 40 मार्क्स इसमें भी हो गया, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स हो गया। यानी आपको 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स किसमें, ये CBT 1 का सिलेबस में ये पूछेगा आपको। चलिए अब CBT 2 देख लेते हैं, या CBT 2 में आपको क्या क्या पूछेगा और कितना मार्क्स का पूछेगा। CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड सिलेबस। तो इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछेगा, जो कितना 120 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चन पूछेगा आपको, 120 मार्क्स का होगा। इसमें टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 90 मिनट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव वही 1/3 रहने वाले, यानी आपको 3 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। चलिए इसमें रीजनिंग आपको कितना, 35 नंबर का पूछेगा। 35 नंबर का रीजनिंग पूछेगा तो कितना मार्क्स हो गया, 35 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपको मैथ, इसमें कितना, मैथ भी इसमें आपको 35 मार्क्स का पूछेगा। 35 मार्क्स का पूछेगा, यानी 35 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी 35 मार्क्स हो गया, ठीक है। जनरल एविडेंस आपको कितना पूछेगा, 50 क्वेश्चन पूछेगा, यानी क्या, जीके और जीएस आपको कितना पूछेगा, 50 पूछेगा, तो ये 50 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया, 120 120 क्वेश्चन पूछेगा आपको, 120 मार्क्स का 90 मिनट दिया जाएगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देंगे। ये किसके लिए, CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए आपको अलग पूछेगा और CBT 1 के लिए आपको अलग पूछेगा। तो बहुत, इसमें टाइपिंग भी कंपलसरी है, जो 12th लेवल में अप्लाई करेंगे उसमें टाइपिंग है। तो टाइपिंग में आपको हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग पूछेगा। उसके बाद इंग्लिश अगर आप टाइपिंग करना चाहें तो आपको 30 वर्ड पर मिनट पूछेगा, कितना, 30 वर्ड पर मिनट पूछेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अप्लाई कब से होगा। देखिए ये अप्लाई डेट आपको जून 2024 से देखने को मिल जाएगा। जून 2024 से आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई डेट इसका। तो सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। अगर आपका रेलवे NTPC लेवल 2 और 3 में आपको अगर कुछ भी डाउट रह गया सिलेबस में, उसके बाद तो या एज लिमिट में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।